हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे से और खुश होंगे। आज मैं एक व्लॉग शुरू करने जा रहा हूं जो कि स्पेन से शुरू करेंगे। और आज मैं आपको एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जो कि बहुत ही अनोखी है। और इस यूरोप में ऐसी जगह मिलना जो है वो बिल्कुल सोच से बाहर है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं सोच सकता कि यूरोप के अंदर भी कोई इस तरह की जगह हो सकती है जहाँ पे बिल्कुल पूरा जो एक ये विलेज है, ये गांव है, इसमें कोई भी पक्की सड़क नहीं है, ना ही कोई सिग्नल लाइट है, ना ही पुलिस है। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, खास तौर पे यूरोप के अंदर। तो चलिए आज मैं आपको ये दिखाऊंगा, इस गांव की सैर करवाऊंगा और यहाँ के बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अगर स्पेन में विजिट करते हैं या स्पेन में रहते हैं तो इस जगह पर ज़रूर आइए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोगों ने ऐसी जगह पहले नहीं देखी होगी और जब आप यहाँ विजिट करेंगे तो वाकई एक बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस आपको होगा। इस जगह का नाम है एल रोसियो। ये स्पेन के अंदालूसिया स्टेट में पड़ती है ये जगह। ये छोटा सा एक गांव है और ये जो गांव है ये फेमस है एक चर्च की वजह से। यहाँ एक चर्च है जो कि बहुत ही फेमस है और इस चर्च में लोग बहुत दूर दूर से जो है विजिट करने के लिए आते हैं। तो आज मैं यही चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और इस चर्च के, इस गांव के किनारे जो है एक लेक है, एक कुदरती लेक है, एक नेचुरल लेक है। और ये आप देख रहे हैं, ये मेरे बैक साइड पे ये एक लेक है, नेचुरल लेक है। और यहाँ पर जो ख़ास बात है कि यहाँ पर बहुत से फ्लामिंगो जो पक्षी है वो आते हैं। और बहुत ही खूबसूरत ये जो जगह है, यह बहुत खूबसूरत ही इस झील और इस चर्च के किनारे ये जो एक इन्होंने छोटा सा, जिसको हम स्पेनिश लैंग्वेज में कामिनो कहेंगे, ये एक रास्ता बनाया हुआ है जहाँ बहुत से लोग बैठ सकते हैं। और यहाँ कुछ टेलीस्कोप्स लगाई गई हैं ताकि आप इन टेलीस्कोप से जो है फ्लामिंगो को देख सकें, क्योंकि काफ़ी दूरी पर रहते हैं वो, तो इसलिए इस टेलीस्कोप से आप इजीली उनको देख सकते हैं। और इस जगह पर आप बैठकर इस खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। ये देखिए, यहाँ जो है ये टेलीस्कोप्स लगाई गई हैं, इस टेलीस्कोप से आप जो है फ्लामिंगो देख सकते हैं। और इस जगह पर बैठकर आप यहाँ की खूबसूरती का आनंद ले सकते हैं। तो ये है जी एल रोसियो, और ये इसका खूबसूरत और बहुत ही बड़ा और बहुत ही, जिसे लोग मानते हैं, बहुत सी दुनिया, बहुत दूर दूर से जो है लोग यहाँ पे आते हैं। तो चलिए और पास से देखते हैं और मैं आपको इस चर्च के अंदर भी ले जाकर इसके दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। तो ये है जी एल रोसियो चर्च। ये चर्च जो है ये है विर्जिन देल रोसियो। यहाँ जिसका ये चर्च है, जिनकी यहाँ मूर्ति स्थापित है, उनको बुलाया जाता है विर्जिन देल रोसियो। तो अभी इस वक्त जो है उनकी जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वो इस चर्च में देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? उसका कारण ये है कि पिछले 1 साल से यहाँ लॉकडाउन चल रहा है और अभी लॉकडाउन जो है वो ख़त्म हुआ है। लेकिन जो यहाँ की जो मूर्ति है, इसको जो है 1 साल में साल बाद जो है यहाँ से कुछ 15-20 किलोमीटर की दूरी पर एक और छोटा सा विलेज है, बहुत ही खूबसूरत, वहाँ पर ले जाया जाता है उस चर्च में। और फिर जो है मई में
वापस यहाँ लेके आया जाता है। लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये लोग वहाँ से जो माता की जो प्रतिमा थी उसको यहाँ पर वापस नहीं ला सके, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। और अभी मई में वो इनका फेस्टिवल होता है, जब के मूर्ति को, उस प्रतिमा को जो है माता की, वो यहाँ लाया जाता है। लेकिन वो अभी लॉकडाउन की वजह से इन्होंने इस साल भी जो है पोस्टपोन कर दिया था प्रोग्राम। अब नेक्स्ट ईयर जो है उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को जो माता की है, उसे यहाँ लेकर आया जाएगा। लेकिन लोग यहाँ दर्शनों के लिए आते ही रहते हैं। और इसके बाद ये लोग वहाँ जाते हैं दूसरे गांव में जहाँ माता की मूर्ति स्थापित है, और वहाँ जो है मूर्ति के दर्शन करते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ की ज़मीन जो है वो कच्ची है, बिल्कुल रेत ही रेत है। यहाँ कोई भी पक्की जगह नहीं है। पूरे गांव में आपको जो है इसी तरीके से बिल्कुल सभी गलियां जो है वो कच्ची मिलेंगी, जहाँ पर बिल्कुल भी कोई जगह पक्की नहीं है, कोई किसी तरह का सिग्नल लाइट नहीं है। और इस वक्त जो है लोग बहुत कम है लॉकडाउन की वजह से, लेकिन जो है वीकेंड पे यहाँ आपको काफ़ी तादाद में लोग देखने को मिलेंगे। तो चलिए इस चर्च के अंदर चलते हैं। ये इन्होंने खास इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं कि मास्क के बिना आप अंदर नहीं जा सकते, और काफ़ी चीज़ें, मोबाइल पे बात करना मना है, कोई जानवर, कोई पेट आप अंदर नहीं ले जा सकते, डिस्टेंस बना के रखना ज़रूरी है, कोई खाने पीने की चीज़ जो है वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। तो चलिए यहाँ इस चर्च में जो है वो ये छोटी छोटी जगह बनी हुई है, जहाँ जो है पर्सनल लोग पादरी के द्वारा प्रेयर करवाते हैं। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या कन्फेशन करना हो तो यहाँ पर वो लोग अपनी फैमिली के साथ बैठ के कन्फेशन करते हैं, या फिर कोई प्रार्थना करती हो तो वो करते हैं। कोशिश करूँगा आपको सब कुछ दिखाने की, लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत ज़ोर से बोलकर जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि चर्च में बोलना जो है वो मन। ये जो है ये कैंडल्स हैं, इसमें आप अगर 50 सेंट्स डालते हैं तो कैंडल जल जाती है ऑटोमेटिकली। ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। जितनी भी कैंडल आपको जलानी है पर कैंडल 50 सेंट आपको इसमें डालने पड़ते हैं।
ये जो पिक्चर है ये है विरखिन डेल रोसियो, जो माता है यहाँ जिनकी ये चर्च है विरखिन डेल रोसियो, ये उनकी पिक्चर है। मेरे सामने है कन्फेशन बॉक्स, जहाँ अगर कोई कन्फेशन करना चाहता है तो यहाँ बैठकर वो कन्फेशन कर सकता है। ये भी कन्फेशन बॉक्स है, अगर आप कन्फेशन करना चाहते हैं तो यहाँ आप बैठ के कन्फेशन कर सकते हैं पादरी के साथ। ये चर्च का दूसरा गेट है, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे और ये हम आ गए चर्च के बाहर। यहाँ से आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा नेचुरल लेक का। और अब हम चलते हैं कि जहाँ कैंडल्स जलाई जाती हैं, जहाँ हम लोग कैंडल्स जलाते हैं, ये एक अलग से इन्होंने जगह बनाई हुई है जहाँ, क्योंकि इससे काफ़ी सारा धुआं हो जाता है और यहाँ बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो कैंडल जलाते हैं, तो इसलिए एक अलग से इसके लिए जगह बनाई गई है। तो ये है जिसको बोलते हैं कपिया वतीवा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अलग अलग स्टैंड्स हैं। यहाँ एक आदमी की ड्यूटी लगी हुई है जो ये मोम वगैरह साफ करता है, और ये जगह पर कैंडल जलाई जा रही है। यहाँ पर देखिए लोगों ने कैंडल जलाई हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ कैंडल जलाते हैं। और यहाँ ये स्टैचू बनाई गई है विरखिन डेल रोसियो की। इस चर्च को मैं कोशिश करता हूँ आपको अच्छे से दिखाने की चारों तरफ से। तो अभी तो यहाँ बिल्कुल भी लोग दिखाई नहीं दे रहे। दूसरी बात, आज मंडे है तो मंडे को तो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन फ्राइडे सैटरडे और संडे यहाँ पर बहुत लोग रहते हैं, बहुत भीड़ होती है, बहुत सी दुनिया जो है बाहर से आती है। अभी लॉकडाउन खुला है तो इसलिए धीरे धीरे अब जो है लोग आना शुरू हो गए हैं। और नेक्स्ट वीक जो है मैं आपको दिखाऊंगा कि नेक्स्ट वीक जब अभी इस वीक में इस वीकेंड पे किस तरीके से लोग यहाँ जमा होते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए जी, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ इस गांव में बहुत सी जो है वो लोगों ने घर और एक होटल टाइप जगह बनाई हुई है, जहाँ जो कि हर शहर से रिलेटेड है। और जब लोग यहाँ आते हैं तो जिस भी शहर से लोग आते हैं तो वो अपने शहर की उस होटल में चले जाते हैं, वहाँ रहने की उनको सुविधा मिल जाती है। तो बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। जब भी आप कभी स्पेन विज़िट करें तो यहाँ ज़रूर आइए। और अगर आप स्पेन में ही रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि ये जो है बहुत ही देखने लायक जगह है। और स्पेन में रहते हुए या यूरोप में रहते हुए जिस इंसान ने इस जगह को नहीं देखा, इस गांव में विज़िट नहीं किया, तो समझ लीजिए कि उसने कुछ नहीं देखा।
मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सभी घर हैं, लेकिन अभी बंद पड़े हैं। वीकेंड पे जैसे लोग आएंगे तो यहाँ आकर वो रह सकते हैं। लोगों के अपने प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो पर्सनल लोगों के अपने घर हैं छोटे छोटे। तो हमने तो यहाँ रहने के लिए कुछ दिनों के लिए एक घर जो है उसको रेंट पे लिया हुआ है। रेंट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको घर रेंट पर लेना है तो एक हफ्ते के आपको कम से कम जो है वो एक हफ्ते के लिए आपको कम से कम 500 से 700 यूरो पे करने पड़ते हैं। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से मुझे जो है वो थोड़ा सस्ते में मिल गया था। लेकिन नॉर्मली यहाँ रेंट बहुत ज़्यादा है। इस गांव में बहुत ज़्यादा रेंट है, बहुत महंगा। अगर आप कोई घर कुछ दिनों के लिए लेना चाहते हैं तो वो बहुत महंगा मिलता है। तो नॉर्मली जब यहाँ अभी तो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से सब बंद है, लेकिन जब नॉर्मली यहाँ पर लाइफ नॉर्मल होती है तो यही घर एक हफ्ते के आपको 5 से 7 हज़ार यूरो पे करने पड़ते हैं। 5 से 7 हज़ार यूरो एक हफ्ते के लिए आपको पे करने पड़ते हैं। तो इंडियन करेंसी में अगर लगाएं तो करीबन 5 से 7 लाख रुपए जो है वो एक हफ्ते के आपको पे करने पड़ते हैं एक घर में रहने के लिए। लेकिन लोग पे करते हैं क्योंकि बहुत अमीर लोग जो हैं यहाँ पर आते हैं, और बहुत दूर दूर से, अलग अलग कंट्री से लोग यहाँ आते हैं इस जगह पर। और मज़े की बात यह है कि ये लोग बहुत दूर दूर से पैदल आते हैं। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा है कि ये लोग, हमारे लोगों में तो आस्था है इंडिया में कि हम लोग, हमारे लिए ये नॉर्मल है कि कोई पैदल यात्रा कर रहा है। लेकिन ये लोग, ये तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा कि पहली बार कोई के गोरे जो हैं वो पैदल इतनी दूर से आ रहे हैं। 200 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। ये बड़ी मज़ेदार बात है। आगे के एपिसोड में मैं आपको ये सब चीज़ें दिखाऊंगा। और ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।